हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और बहुत ही बोलते हैं ना, इसके बिना कुछ काम हो ही नहीं सकता है। बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है या रिक्वायरमेंट है या कुछ भी बोल सकते हैं आप कि बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मैनेजमेंट की बुक्स में भी बहुत कम बार उसकी बारे में बात होती है। मैनेजमेंट गुरु लोग हैं, वो भी बहुत कम बोलते हैं इसके बारे में, आप बहुत कम वीडियोस देखते होंगे। बट मैंने सोचा इसके ऊपर आज हम बात करते हैं और इसको समझते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं सेल्स। सेल्स मतलब कोई चीज को बेचना, सेल सेल करना। तो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसको बेचना पड़ता है। इसी प्रकार से सर्विस इंडस्ट्री जो होती है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड फाइनेंस कंपनी का बैकग्राउंड मेरा है, तो मैं फाइनेंस के ऊपर भी बात करूंगा कि फाइनेंस कंपनी क्या करती है, पैसा बेचती है, फाइनेंस करती है। तो इस प्रकार से अगर आपका प्रोडक्ट बना है या सर्विसेज देने के लिए आप तैयार हो या लोन देने के लिए तैयार हो, बट वो सेल ही नहीं हो पाएगा या बिकेगा नहीं, तो क्या आपकी कंपनी प्रॉफिट कर पाएगी? नो। तो सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अब ये सेल्स एक्चुअली एज पर केके's लॉजिक, अगर मैं सेल्स में 5 लेटर होते हैं, वो 5 लेटर को अगर मैं एक्सपैंड करता हूं मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से सेल्स का जो समरी है उस वर्ड में आ जाएगा जब वो हम लेटर एक्सप्लेन करेंगे। तो जो पहला लेटर सेल्स का होता है उसका नाम है एस। SALES, सेल्स का अगर हम फुल फॉर्म करते हैं तो एस से क्या आता है उस पर बात करेंगे। तो एस का मतलब होता है सिलेक्शन और सिलेक्टिंग योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। मतलब आप जब कुछ बनाते हो या कुछ प्रोडक्ट बनाते हो या सर्विसेज देने के लिए तैयार होते हो या लोन देने के लिए तैयार होते हो, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर या क्लाइंट कौन है। टारगेट कस्टमर आपको पहले करना पड़ेगा, मतलब सिलेक्ट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ना किसको देना है। लोन अगर देना है तो किसको देना है, प्रोडक्ट देना है तो किसको देना है, सर्विस देना है तो किसको देना है। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, सिलेक्शन। तो एस से होता है सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। इसी प्रकार से ए से क्या होता है, ए से मतलब असेसमेंट। अब असेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसको प्रोडक्ट देना है या नहीं देना है, या सर्विसेज देना है या नहीं देना है, लोन देना है या नहीं देना है। तो ये मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है, तो मैं आपको एक एग्जांपल भी फाइनेंस से रिलेटेड दूंगा। असेसमेंट में आपको ये असेस करना है कि किस कस्टमर को देना है, तो उस कस्टमर का आपको बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। क्या वो कस्टमर वर्दी इनफ है, उसको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसका केवाईसी स्ट्रांग है या नहीं, वो क्या बिजनेस करता है या क्या एग्रीकल्चर करता है या क्या सर्विस करता है, इसकी पूरी जानकारी होगी। आप असेसमेंट करोगे, उसका पर्सनल इंटरव्यू लोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि उस कस्टमर को हमको सामान बेचना है, सर्विस देनी है या लोन बेचना है। तो उसको बोलते हैं असेसमेंट। तो एस से पहले क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। अब वही प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जब आता है तो उसको आपको असेसमेंट करना है। इसी प्रकार से सिलेक्ट कर लिया, अब असेस कर लिया, उसके बाद में हम उसको लेंड करेंगे। एल से होता है लेंड करना, लेंड मतलब देना। तो आपने उसको या तो प्रोडक्ट दिया अगेंस्ट कैश मनी, या फिर उसको सर्विसेज दी, या फिर आपने उसको लोन दिया। तो अगर आपने लोन दिया तो लेंड कर दिया,
पैसे दे दिए, आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और इस प्रकार से पूरा काम करने के बाद में उसको उसको लोन देना पड़ेगा या प्रोडक्ट देना पड़ेगा या सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो आप लेंड करते हो, तो एल से होता है लेंड। अभी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ई से। अब लेंड करना या किसी को सामान देना हो या किसी को सर्विसेज देना हो, तो नया कस्टमर को देना आसान है या ये एग्जिस्टिंग कस्टमर हु इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड विथ यू उसको देना आसान है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। तो आसान आपको ऑलवेज वही कस्टमर मिलेगा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो आपसे खुश है, जो आपके प्रोडक्ट से खुश है, जो आपके सर्विसेज से खुश है या आपके लोन से खुश है। तो ई से होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो सेल्स के अंदर ही आप देखो तो एस से होता है सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, ए से होता है असेसमेंट ऑफ द कस्टमर, एल से होता है लेंड करना उसको, और लेंड किसको करना आसान है? ई से होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर, क्योंकि वो आदमी खुश है आपके सर्विसेज से, आपके व्यवहार से, आपके रिलेशनशिप से, तो उस आदमी को देना इजी रहेगा। और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड समरी इसी में आती है कि लास्ट का जो एस होता है उसको बोलते हैं सर्विसेस। अब सर्विसेज का मतलब ये है कि कस्टमर को आपने लोन दे दिया या प्रोडक्ट दे दिया या सर्विसेज दे दी, सर्विस दे दी, उसके बाद में आपको कस्टमर को भूलना नहीं है। उसके साथ में आपको, उसकी जर्नी के साथ में आपको अटैच रहना है, आपको उसके साथ में रिलेशनशिप बना के रखना है। अब ये रिलेशनशिप आसानी से बनता है क्या? आसानी से नहीं बनता है। रिलेशनशिप बनता है जब उस कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट पैदा होगा। तो ट्रस्ट पैदा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो उसके टच में रहोगे तब आप उससे रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो, उसका ट्रस्ट जीत सकते हो। तो सर्विस देना कस्टमर को इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक बार कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया या सर्विसेज दे दी, वो लोन दे दिया, उसके बाद में हम भूल जाते हैं। कस्टमर को भूलना नहीं है, बिकॉज वही कस्टमर हमको 4 कस्टमर और देगा। अगर वो खुश है तो वो 4 लोगों को और बोलेगा। बट अगर वही आदमी ना खुश होता है या डिससेटिस्फाइड होता है, वो आदमी 4 लोगों को नहीं बोलेगा, वो 400, 4000, 4 लाख आदमी को बोल सकता है कि ये लोगों से आप डील मत करो, ये लोग अच्छे नहीं हैं। अगर ये बोलना उसने शुरू कर दिया, अगर वो डिससेटिस्फाइड है, आपसे नाखुश है, तो हमको सर्विसेज में ये ध्यान रखना है कि हमको कस्टमर को हमेशा खुश रखना है, ताकि वो हमारी जर्नी के साथ में, उसकी जर्नी के साथ में हम मिलजुल के दोनों काम करते रहे, ताकि जब वो हमसे खुश रहेगा तो वो हमको और कस्टमर्स देगा। तो इस प्रकार से सेल्स अगर आप देखोगे तो सेल्स का यूनिवर्स जो है वो सेल्स के लेटर्स में ही है, और वो लेटर्स आप जब एक्सपैंड करते हो तो उसका आपको समरी मिलता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बिजनेस का। अब इस पे हम काम नहीं करेंगे तो सेल्स कंप्लीट नहीं होगा, और सेल्स नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इस प्रकार से कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो कंपनी को अगर ध्यान रखना है तो उसके सेल्स को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, और सेल्स के ऊपर, सेल्स को मेंटेन करने के लिए और ग्रो करने के लिए उसके ऊपर लगातार रेगुलरली काम करना पड़ेगा। होप आपने सेल्स तो बचपन से सुना होगा, अभी भी सुनते हैं, आगे भी सुनोगे, लेकिन शायद मेरे बोलने के बाद में ये लेटर्स आपको क्लिक हुआ होगा, और उसके ऊपर आप जब सोचोगे बाद में तो आपको लगेगा कि हाँ, सेल्स के अंदर ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो उस पर आप काम करो, उस पर आप वर्क करो, यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इग्नोर मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसके बिना कोई भी बिजनेस चलता नहीं। तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूं, बट एक शिकायत है आप लोगों से, वो मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग मेरा वीडियोस देखते
हो, पसंद भी करते हो, बट बहुत कम लोग लाइक करते हो, बहुत कम लोग फॉलो करते हो। मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, अगर आप मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा। तो आपको मुझे भी मोटिवेट करना है, तो प्लीज लाइक माय वीडियोस और फॉलो करो, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस बना के आपके सामने रखता रहूं, सो दैट वी ऑल कैन लर्न। सी, मैं भी आप लोगों से सीखता हूं, आप भी मेरे से सीखोगे, तो इट विल बी अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। सो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना है तो आपको मेरे को भी मोटिवेट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।